डिक्शनरीज की बात करें तो पाइथन में हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स जो कि सिमिलर हो लिस्ट और ट्यूपल्स के वो हमारे पास डिक्शनरीज कहलाती हैं। इससे पहले हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, तो अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं की तो आप उन वीडियोस को भी लाजमी चेकआउट कीजिएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि जब हम लिस्ट वगैरह को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम की पेयर वैल्यूज नहीं प्रोवाइड करते, जबकि हम डिक्शनरीज के अंदर हमेशा की पेयर वैल्यूज को प्रोवाइड करते हैं। आपको स्क्रीन पे भी एक एग्जांपल नजर आ रही होगी लाइन नंबर 7 में डी इज इक्वल टू 1 ग्रीक 2 4 एंड 3 ग्रीक। अब हमने यहाँ पे प्रिंट कराना है डी को, जो भी कोई हमारी डी की वैल्यू है हमने उसको यहाँ पे क्या करना है, हमने उसको सिंपल यहाँ पर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे सिंपल ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स लिखा हुआ आ जाएगा। या अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाइथन फॉर क्वार्टर वन। तो हम यहाँ पे इस तरीके से अपनी वैल्यूज को कंपाइल कर सकते हैं, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास टर्मिनल में पाइथन फॉर क्वार्टर वन जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें जो 1 2 एंड 3 है ये हमारे पास यहाँ पे कीज हैं, इन कीज के साथ साथ इनकी वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 जो है वो मेरी की है, और उसके साथ उसकी जो करेक्शन वैल्यू है वो क्या है, पाइथन है। इसी तरीके से 2 मेरी की है और 4 जो है वो उसकी वैल्यू है। देन थर्ड जो हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है वो यहाँ पे ऐसा की है, एंड देन क्वार्टर वन उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने जनरेट कराई है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरीज का यूज करते हुए यहाँ पर की और पेयर वैल्यूज दे सकते हैं। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि की और पेयर वैल्यूज के अंदर होता क्या है कि जब भी हम डिक्शनरीज की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट में डिक्शनरीज को डिफाइन करते हैं, एंड साथ में हम कॉमा से उनको क्या करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं। जैसे आपके पास एक सवाल है, विच ऑफ दीज इज द डिक्शनरी, आपके पास तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो हमारे पास इन तीनों में से वैसे ही देख के पता चल जाना चाहिए कि लाइन नंबर 12 में जो हमारे पास टाइप फ्रूट नेम बनाना लिखा है वो वाला सिंटेक्स हमारे पास यहाँ पे एज अ डिक्शनरी यूज हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स का यूज किया है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको डिक्शनरीज के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को चेकआउट कर लेते हैं जो कि डिक्शनरी से रिलेटेड है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। मैं यहाँ पे एक कंट्री कैपिटल के नाम से अपना वेरिएबल बनाती हूँ। आप किसी भी नाम से वेरिएबल्स बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीजें अलॉट नहीं है। अब जो मैंने कंट्री कैपिटल के नाम से यहाँ पर अपना वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप की कंट्रीज देंगे और उनकी वैल्यूज देंगे। यानी कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है, की वैल्यू देनी है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर की वैल्यू दे देती हूँ हमारे पास जर्मनी की। जब मैंने जर्मनी की वैल्यू दी तो अब मुझे इसकी की दी तो अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है। तो वैल्यू देने के लिए डिक्शनरी में क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं कॉलन, एंड देन आपकी जो भी कोई वैल्यू होती है वो आपने देनी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ जर्मनी का कैपिटल बर्लिन। अब अगर आपने एक ही जो है वो कंपाइलेशन करनी है तो आप सिंपल लिख सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं देती हूँ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का कैपिटल अब हम यहाँ पर कंसीडर करा देते हैं लंदन। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको डिफाइन करना है। दोनों चीजों को डिफाइन करने के बाद लास्ट में आपने सिंपल काम क्या कराना है, प्रिंट कराना है। और प्रिंट के अंदर हम किस चीज को कॉल करेंगे, ये जो हमारे कंट्री कैपिटल्स हैं हम इनको प्रिंट के अंदर कॉल कर लेंगे। तो अब जब मैं टर्मिनल में जाके इसका रिजल्ट देखूंगी तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पर इसका रिजल्ट प्रिंट होकर आएगा। तो चले हम अपने टर्मिनल में चल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो यू कैन इजिली सी के जर्मनी एज अ की वैल्यू एंड बर्लिन एज अ वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इंग्लैंड इसी तरीके से की है, और लंदन हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू है। आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों को असाइन कर सकते हैं। असाइन करने के बाद इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको निश्चित डायरेक्टरीज के बारे में भी बताऊं कि आप एक से ज्यादा डायरेक्टरीज से कैसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट कीज एंड डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपके लिए जरूर कंपाइल करूंगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने अब तक मेरी पाइथन एंड उर्दू की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो उसमें मेरे चैनल से लाजमी चेकआउट कीजिए। and अगर आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट स्टेशनरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।